जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन सर आप सबका चैनल नवीन मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 8.1 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिया था और उसी पर आधारित आज मैं सवाल बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 8.1 का। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो चलिए एक पिक्चर बना लेते हैं त्रिभुज का। इसमें B समकोण है, तो B मान लीजिए यहाँ पे है। अब A और C कहीं भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ले लिए A B और यहाँ पे C हो गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। B हमने समकोण बना दिया है। AB 24 सेंटीमीटर, ये जो AB है 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे दिया गया sin A cos A sin C cos C, इसका मान निकालना है आपको। तो कल मैंने आपको लाल का कहा याद करवाया था। अगर आपको याद होगा तो साइन का फॉर्मूला मैंने बताया था लंब बट्टा कर्ण, उसी तरह कॉस का बताया था आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए साइन ए पूछा है यहाँ पे। ए यानी कि कोण जो है ए पे बना रही है, यानी कि हमसे ये पूछ रही है, साइन ए के बारे में पूछ रही है। तो साइन ए के सामने वाला ये लंब होगा, इस 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा और नीचे जो बचेगा ये आधार होगा। तो साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, तो हमको इसमें कर्ण मालूम नहीं है। तो मैंने कल एक पाइथागोरस प्रमेय भी लिखवाया था जिससे आप आसानी से कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और सिर्फ अगर हमको कर्ण निकालना है तो मैंने कल बताया था इधर का स्क्वायर इधर जाके रूट लग जाता है। चलिए निकालते हैं कर्ण। लंब किसी को भी आप मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, कल भी बताए थे, और इसको आधार कहते हैं। और ये जो बचा ये कर्ण। तो लंब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24 है, 24 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नोट करने वाली बात यह है कि आपको 1 से लेके 30 तक वर्ग तथा वर्गमूल भी, और उसके साथ साथ 1 से लेके 10 तक घन तथा घनमूल भी याद होना चाहिए। ये आप नोट करके एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे कि अगर हमको पता चल जाएगी 7 का स्क्वायर कितना है 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ेंगे हम 625। अब हमको ये भी पता होना चाहिए 625 का वर्गमूल कितना होगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब हमको पता चल गया कर्ण 25। अब जैसा कि सवाल पूछा जा रहा है कि साइन ए, एक नंबर सवाल हम बनाते हैं। एक नंबर सवाल आपसे पूछा है साइन ए का कल मैंने एक सेटअप दिया था कि उसके आधार पे आप साइन कोस टेन कोसेक सेक या कॉट किसी का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। यानी कि साइन का होगा लंब बट्टा कर्ण। अब इस एंगल ए के लिए ध्यान से देखिए, कोण ए के लिए, कोण इस ए के लिए लंब ये होगा यानी कि BC, लंब के जगह BC लिखे। और कर्ण इस कोण ए के लिए कर्ण ये AC रहेगा। अब BC हमको मालूम है कि 7 सेंटीमीटर है और बट्टा में AC 25,
तो ये रहा आपका आंसर साइन ए का 7/25। उसी तरह इसमें कौसे भी पूछा है। कौसे का फॉर्म, इसको हम आधार बट्टा कर्ण लिखेंगे। आधार कौन है इसमें, देखिए कोने के लिए आधार ये है ए बी बट्टा में कर्ण ए सी या सी ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी मेरा 24 है, 24 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसमें भी लग जाएगा तो सेंटीमीटर कट जाएगा। उसी तरह ए सी 25 सेंटीमीटर आया था मेरा, 25 सेंटीमीटर कट गया और 24/25, यानी कि आपका 1 नंबर का सवाल इसमें बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा है साइन सी। अब यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है सी पे, यानी कि यहाँ पे अब कोण बन रहा है। तो चलिए इसके लिए हम एक कोण जो सी बन रहा है, तो यहाँ पे कर्ण तो फिक्स रहेगा, आधार और लंब चेंज हो जाएगा, यानी कि लंब का आधार और आधार का लंब हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, आपको सहूलियत होगा देखने में। अगर ये बी है, ये ए ही रहने दे, इसको सी रहने दे। अब कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगी और ये कर्ण। जैसा कि हमको मालूम है ए बी 24 है, बी सी 7 है और ये ए सी तो कभी नहीं बदलेगा, 25 है। तो साइन सी का वही होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब इसमें कौन है, देखिए लंब ये है ए बी बट्टा कर्ण ए सी। अब ए बी 24/25। उसी तरह कॉस सी है, कॉस में एंगल सी, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब इस कोण सी के लिए आधार BC बट्टा कर्ण AC ही रहेगा, AC। अब BC का 7 और AC का 25, बस हो गया। अब आपका सवाल 1 बन गया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है आकृति 8.13, आपके किताब के बगल में एक पिक्चर बनाया गया है और नीचे लिखा हुआ है आकृति 8.13। कह रहा है आकृति 8.3 में, यानी इस पिक्चर में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक जगह कोण P है, एक जगह कोण हमको P लेना है और एक जगह कोण हमको R लेना है। इसमें मिस्टेक हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखते हैं। 10p हो या cot r हो, हमको जब तक इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा नहीं पता चलेगा तब तक हम इसका 10 हो या cot हो या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं इसके बारे में। चलिए कोण हम कहीं भी अभी फिलहाल ले लेते हैं, यहाँ पे कोण R। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैसे अलग से हमने सिर्फ आधार का भी फॉर्मूला लिखवाए हैं, लेकिन अगर आपको वो सब याद नहीं होता है तो इतना से ही काम चल जाएगा। आप इसमें जो भी दिया है उसको पुट करेंगे, आ जाएगा। जैसे देखिए 90 डिग्री के सामने वाला ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला ये PR कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, कर्ण का स्क्वायर 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर लंब। यहाँ पे कोण माने कोण के सामने वाला ये लंब हो गया 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस आधार का स्क्वायर। 144 प्लस में है, इधर भेज देते हैं, आधार स्क्वायर इधर का इधर ही रहने देते हैं। 169 में 144 घटाएंगे 25 होगा आधार का स्क्वायर। स्क्वायर एक तरफ से दूसरे तरफ जब जाती है तो रूट बन जाता है
आधार √25 हो गया, अतः आधार का मान आ गया हमारा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि ये QR जो है ये हमारा आया 5 सेंटीमीटर। अब हमको जो पूछा गया उसको देखते हैं। 10P, गौर करेंगे, 10P माइनस cot r। गौर कीजिएगा 10P यानी कोण एक बार हमको P पे बनाना है, हम तो यहाँ कोण R बनाए हैं तो R बनाए हैं तो cot R के लिए आसानी होगा, लेकिन 10P के लिए हम एक अलग से त्रिभुज बना लिए छोटा सा। यहाँ पे P Q R, ये 13, ये 12, ये 5 है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे अगर कोण लेने पर इसके सामने वाला ये लंब हो जा रहा है और ये आधार होगी, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली ये कर्ण होगी। 10P, 10 का सूत्र हमने क्या लिखवाया था? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार माइनस कॉट। हमने कल बोला था कि कॉट जो होता है उसी 10 का उल्टा होता है। 10 का उल्टा यानी कि इसका अगर लंब बट्टा आधार है तो इसका होगा आधार बट्टे लंब। चलिए देखते हैं 10P, कोण P के लिए लंब क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 बट्टा आधार 12, 5 बट्टा 12 माइनस कॉट R के लिए, हमारा एंगल यहाँ पे बना हुआ है, कॉट R के लिए आधार 5 बट्टा लंब इसके लिए ये 12। अब देखिए अगर प्लस में सेम चीज़ रहे और वही चीज़ माइनस में रहे तो कट के 0 हो सकता है, या इसको आप बट्टा पर के घटाव के रूप में बना सकते हैं। 12 का लघुत्तम 12 और 5 घटाव 5 यानी 5 में 5 घटेगा तो 0 बट्टा 12। 0 को अगर किसी भी चीज़ से भागा देते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है यदि साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है मान निकालिए। तो साइन A बराबर 3/4 है, गौर कीजिएगा, साइन A 3/4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। यहाँ लंब बट्टा कर्ण होता है साइन का सूत्र, तो यहाँ लंब के जगह 3 दिया है और कर्ण के जगह 4 दिया है। लंब के जगह 3 और कर्ण के जगह 4 दिया है। चलिए एक अब हम त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज के आधार पर cos A और tan A का मान निकालते हैं। कोण यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, कहीं भी आप ले सकते हैं कोण A, यहाँ पे B मान लेते हैं 90 डिग्री और यहाँ पे C। कोण A के सामने वाली ये भुजा ये लंब होगी, इसके सामने वाली ये कर्ण होगी और ये आधार होगी। चलिए लंब दिया है 3, लंब यानी कि 3 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण दिया है 4, तो आधार कितना होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार चाहिए, तो लंब स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं, इधर आधार का स्क्वायर बचा और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार। कर्ण हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर माइनस लंब हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर आधार। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में 9 घटेगा 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा आधार √7, आधार हमारा √7 आया। अब हमको cos A और tan A निकालना है। cos A का सूत्र हम लोग जानते हैं आधार बट्टा कर्ण, आधार के जगह हम AB लिख देंगे और कर्ण के जगह AC लिखेंगे। AB यानी कि √7 है और AC 4, ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह tan A भी पूछ रहा है। tan A का हम लोग जानते हैं लंब बट्टा आधार होता है और लंब
लंब यानी कि BC बट्टा में आधार यानी कि AB, तो BC 3 आ बट्टा में AB √7। प्रश्न संख्या 4 कहता है यदि 15 कौटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कौटे बराबर 8, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेके चलते हैं। 15 कौट ए बराबर 8, एक चर और अचर के बीच में जब कुछ नहीं रहता है तो गुना माना जाता है, और गुना अगर 15 गुना में इधर आएगा भागा हो जाएगा। कौटे बराबर 8/15। कौटे का हम लोग सूत्र याद किए हुए हैं, 10 का ठीक उल्टा होता है, 10 का लंब बटा आधार होता है, तो इसका आधार बट्टे लंब होगी। अब देखिए इसे लंब और आधार मालूम है तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। लंब हमारा 15 है और आधार हमारा 8 है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर हम इसको जोड़े 5 4 9 6 2 8 2, यानी कि 289 रूट में आया, और 289 का वर्गमूल 17 होता है, यानी कि कर्ण हमारा 17 आया। अब आप इसमें एक फिगर बना भी सकते हैं समकोण त्रिभुज का, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बना देते हैं। ABC, यहाँ पे कोण माने हैं, क्वेश्चन में कोण है, तो यहाँ पे ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। यहाँ पे देखिएगा आधार 8 है, लंब 15 है और कर्ण हमने निकाला है 17। अब देखिए साइन ए निकालना है हमको, चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। इस कोण ए के लिए लंब BC बट्टा कर्ण AC। BC 15 है और AC हमारा 17 आया है। उसी तरह सेक ए का सूत्र अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, हमने कल लिखवाया था कि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है और कॉस का आधार बट्टा कर्ण होता है, तो इसका होगा कर्ण बट्टा आधार, और यहाँ पे कर्ण AC बट्टा आधार AB। AC हमारा 17 सेंटीमीटर है, 17 है, और AB 8 है। सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी और हर सवाल बहुत ही बारीकी से समझ में आ भी रहा होगा। तब तक के लिए आज के लिए रहने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।